वेलकम बैक नाज़रीन। बुलेटिन में सबसे पहले अहम खबर शामिल करते हैं। पीटीआई ने वजीर आजम शहबाज शरीफ की जानिब से बुलाई गई ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस में शिरकत का फैसला कर लिया है। अडयाला जेल में सहाफियों से गैर रस्मी गुफ्तगू करते हुए साबिक वजीर आजम बानी पीटीआई का कहना था कि हमारी पार्टी एपीसी में शिरकत करेगी और हुकूमत का मौक़िफ़ सुनेगी। उन्होंने कहा कि अमन अमान का मसला मुल्की इशू है, मुल्क के खातिर एपीसी में शिरकत करेंगे। जब तक अफगानिस्तान से ताल्लुकात बेहतर नहीं होते हम टीटीपी से नहीं जीत सकते। उन्होंने कहा कि कभी गुलामी नहीं करूंगा, जेल में मरने के लिए तैयार हूं, जब तक जिंदा रहूंगा लड़ूंगा। कहा मरियम नवाज, नवाज शरीफ, ख्वाजा आसिफ के बयानात की वीडियोस मौजूद हैं। केपी हुकूमत को कहूंगा उनकी वीडियोस निकालकर उन पर खैबर पख्तूनख्वा में एफआईआर दर्ज करें। बानी पीटीआई ने मजीद कहा कि अज़्म इस्तेहकाम ऑपरेशन पर हमारे तहफ़्फ़ुज़ात मौजूद हैं। इस ऑपरेशन से मुल्क में अदम इस्तेहकाम बढ़ेगा। और नाजरीन, सार्फिन को बिजली के झटके लगाने का सिलसिला जारी है। बिजली कीमतों में इजाफे के साथ बिलों में माहाना भारी फिक्स चार्जेस भी आयद कर दिए गए। बिजली सार्फिन को 440 वोल्ट का एक और झटका लगा दिया गया। घरेलू सार्फिन के बिजली बिलों में माहाना 1000 रुपए तक फिक्स चार्जेस भी आयद कर दिए गए। कमर्शियल सार्फिन के चार्जेस में 300%, जबकि सनती सार्फिन के लिए 355% इजाफा किया गया। नए टैरिफ का इतलाक जुलाई के बिलों पर होगा। नए चार्जेस के मुताबिक 301 से 400 यूनिट तक इस्तेमाल करने वाले घरेलू सार्फिन 200 रुपए माहाना फिक्स चार्जेस अदा करेंगे। 401 से 500 यूनिट तक इस्तेमाल करने वाले सार्फिन 400 रुपए अदा करेंगे। 501 से 600 यूनिट तक बिजली इस्तेमाल करने वाले सार्फिन को 600 रुपए अदा करना होंगे। इसी तरह 601 से 700 यूनिट तक इस्तेमाल करने वाले घरेलू सार्फिन माहाना 800 रुपए अदा करेंगे और 700 यूनिट से ज्यादा इस्तेमाल करने पर माहाना 1000 रुपए फिक्स चार्जेस आयद कर दिए गए। टाइम ऑफ यूज मीटर इस्तेमाल करने वाले घरेलू सार्फिन भी माहाना 1000 रुपए मुकर्ररा चार्जेस अदा करेंगे। 5 किलोवाट से कम लोड वाले कमर्शियल सार्फिन को भी माहाना 1000 रुपए मुकर्ररा चार्जेस अदा करना होंगे। ताहम 5 किलोवाट या इससे ज्यादा लोड वाले बिजली के कमर्शियल सार्फिन 2000 रुपए अदा करेंगे। इसी तरह टीओयू मीटरिंग के तहत 25 किलोवाट तक इस्तेमाल करने वाले सनती सार्फिन जो B1 कैटेगरी में आते हैं वो 1000 रुपए अदा करेंगे। B3 और 4 कैटेगरी के सनती सार्फिन 2000 रुपए फिक्स चार्जेस अदा करेंगे। पाकिस्तान पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन की जानिब से हड़ताल की कॉल के बावजूद मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में पेट्रोल पंप पर सप्लाई मामूल के मुताबिक जारी है। लाहौर शहर के बेशतर इलाकों जल्लो मोड़, जीटी रोड, गड़ी शाहू, शिमला पहाड़ी, लक्ष्मी चौक, मुगलपुरा कंटोनमेंट समेत शादबाग, आमिर रोड के इलाकों के पेट्रोल पंप खुले हैं और रात गए इस्लामाबाद और रावलपिंडी के लिए हड़ताल की मनसूखी के बाद से पेट्रोल पंप मालकान तजब्जुब का शिकार हैं। सिर्फ रावलपिंडी और इस्लामाबाद के लिए हड़ताल की मनसूखी ने दीगर शहरियों के पेट्रोल पंप भी खुलवा दिए। वाज़ेह रहे कि पाकिस्तान पेट्रोल डीलर्स एसोसिएशन के नायब सदर काजी खालिद के इंतकाल के बायस जुर्मा शहरों में रात गए हड़ताल की काल मंसूख की गई है। दूसरी जानिब लोधरा में भी पेट्रोल पंप मालिकान ने पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन की हड़ताल से लाताल्लुकी का इजहार कर दिया। शहर के तमाम पेट्रोल पंप पर मामूल के मुताबिक पेट्रोल की फरोख्त जारी है। पेट्रोल पंप्स के अमले का कहना है कि हमें हड़ताल बारे कोई हिदायत नहीं मिली। याद रहे कि पेट्रोल डीलर्स एसोसिएशन ने फाइनेंस बिल में 0.5% एडवांस टर्न ओवर टैक्स लगाने के खिलाफ आज से मुल्कगीर हड़ताल का ऐलान किया था। बरतानिया में कबल अज वक्त होने वाले आम इंतखाबात में 14 साल बाद लेबर पार्टी ने मैदान मार लिया है। कंजर्वेटिव पार्टी के इख्तिदार खत्म, जिसके बाद सर केयर स्टार्मर वजीर आजम होंगे। बरतानिया में आम इंतखाबात के नताइज का सिलसिला जारी है। 650 से 585 नशस्तों के नताइज मौसूल हुए हैं, जिसमें लेबर पार्टी 390 सीटें लेकर सबसे आगे है। कंजर्वेटिव 98, लिबरल डेमोक्रेट्स 18 और रिफॉर्म पार्टी 4 नशस्तों पर कामयाब हुए हैं। हुकूमत साजी के लिए पार्लियामेंट की 650 नशस्तों में से 326 नशस्तें दरकार होती हैं और लेबर पार्टी हुकूमत बनाने की पोजीशन में आ गई है। एग्जैक्ट पोल्स के दावों के मुताबिक लेबर 401, कंजर्वेटिव 163, लिबरल डेमोक्रेट्स 50, स्कॉटिश नेशनल पार्टी 8 और रिफॉर्म यूके को 4 नशस्तें मिलने की तवक्को है। ब्रेडफोर्ड वेस्ट से लेबर रहनुमा पाकिस्तानी निजात नाज शाह जीत गई, जबकि पाकिस्तानी निजात लेबर रुकन
यास्मीन कुरैशी तीसरी मर्तबा अपनी सीट का दिफा करने में कामयाब हुई है। तो दूसरी जानिब ईरान में सदारती इंतखाबात के रन ऑफ मरहले के लिए पोलिंग का आगाज हो गया है। दूसरे मरहले में मसूद पशकियान और सईद जलीली में मुकाबला है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान के सदारती इंतखाब में कोई भी उम्मीदवार 50% से ज्यादा वोट हासिल न कर सका, जिसके बाद अब ज्यादा वोट हासिल करने वाले दो उम्मीदवारों के दरमियान आज दोबारा इंतखाबी मुकाबला होगा। ये उम्मीदवार इस्लाहात पसंद मसूद पजिशकियान और इंतहाई कदामत पसंद सियासतदान सईद जलीली है। दोनों उम्मीदवारों को 40% वोट हासिल हुए, ताहम मसूद पजिशकियान को मामूली सी बरतरी हासिल है। खबर एजेंसी के मुताबिक ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई ने अवाम से ज्यादा वोटिंग में हिस्सा लेने की अपील की है। खामनाई ने कहा कि सदारती इंतखाबात के पहले मरहले में वोटिंग टर्नआउट तवक्को से कम रहा। उम्मीद है कि दूसरे मरहले में वोटर्स की तादाद ज्यादा और ममलिकत के लिए बाइस फख्र होगी। ईरानी वजारत दाखिला का कहना है कि 28 जून को होने वाले सदारती इंतखाबात के पहले मरहले में वोटिंग टर्नआउट सिर्फ 40% रहा। और नाजरीन, लाहौर, ननकाना, रेनाला खुर्द, हुजरा शाह मकीम, शकरगढ़ समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में अब्र रहमत से गर्मी का जोर टूट गया है। मौसम खुशगवार होने से शहरियों के चेहरे खुशी से खिल उठे। आज सुबह लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों शिमला पहाड़ी, लक्ष्मी चौक, डेविस रोड, केनाल रोड, इचरा, करतबा चौक, चुबरजी और अतराफ समेत दीगर इलाकों में बादल बरसे, जिससे दर्जा हरारत में नुमाया कमी हुई है। मौसम का अहवाल बताने वालों ने लाहौर में आइंदा 3 रोज तक वक्फे वक्फे से बारिशों की पेशगोई की है। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज शहर का कम से कम दर्जा हरारत 25, जबकि ज्यादा से ज्यादा 33 डिग्री सेंटीग्रेड तक जा सकता है। हवा की रफ्तार 18 किलोमीटर फी घंटा रिकॉर्ड की गई है, जबकि हवा में नमी का तनासुब 79% तक जा पहुंचा। उधर तर्जुमान पीडीएमए का कहना है कि पंजाब के बेशतर डिवीजन में तूफान के साथ शदीद बारिशें मतवक्के हैं। जनूबी पंजाब के बेशतर अजला में आंधी और झक्कड़ चलने के अमकानात हैं। डीजीपीडीएमए ने कहा है कि तेज बारिशों से पंजाब के नदी नाले बफर सकते हैं। तूफान से बिजली के खंभों, सोलर प्लेटों को नुकसान पहुंचने का अंदेशा है। मौसमी सूरत हाल के पेश नजर जिला इंतजामिया को अलर्ट जारी कर दिया है। दूसरी जानब दीपालपुर शहर और गर्दनवाह में भी बादल बरस पड़े। रिनाला खुर्द शहर और मजाफात में मूसलाधार बारिश से गलियां और बाजार नदी नालों का मंजर पेश करने लगे। रिनाला खुर्द में मूसलाधार बारिश के बाद शहर और गर्दनवाह में बिजली के तमाम फीडर ट्रिप कर गए। शहर में बिजली की सप्लाई मुअत्तल होने से शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ा। बुलेटिन में आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि शंघाई ताउन तंजीम ने मुआशरत और सलामती समेत मुख्तलिफ शोबों में ताउन के फैसलों की मंजूरी दे दी है। माहौलियात के तहफ़्फ़ुज़ से मुतालिक माहिदे पर दस्तखत भी किए गए। वज़ीर आज़म ऑफिस के मीडिया विंग से जारी एलामिया के मुताबिक वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने 3 और 4 जुलाई को आस्ताना काज़ाकिस्तान में SCO काउंसिल ऑफ हेड्स ऑफ स्टेट के इजलास में पाकिस्तानी वफ़द की क़यादत की। काउंसिल ऑफ हेड्स ऑफ स्टेट ने अहम इलाकाई और आलमी सियासी सिक्योरिटी और इक्तसादी मसाइल, चैलेंजेस और पेशरफ पर तबादले ख्याल किया। काउंसिल ने ताउन के मुख्तलिफ शोबों में तकरीबन 20 फैसलों की मंजूरी दी। आस्ताना एलामिया को अपनाने के अलावा CHS ने 3 बयानात को अपनाया, जिनमें पीने के पानी और सफाई, वेस्ट मैनेजमेंट का मौसर इंतजाम और अच्छे पड़ोसी होने के उसूल शामिल हैं। काउंसिल ने इक्तसादी और सलामती के शोबों में जारी ताउन के लिए मुख्तलिफ मनसूबों और हिकमत अमलियों की भी मंजूरी दी। माहौलियात के तहफ़्फ़ुज़ से मुतालिक एक मुआहदे पर SCO के मुतालिका वज़रा ने दस्तखत भी किए। CH सरबराही इजलास के दौरान अपने बयान में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने शंघाई स्पिरिट के लिए पाकिस्तान के अज़म का इआदा किया, जो कि मुश्तरका खुशहाली और तरक्की के लिए बाहमी एतमाद और एहतराम पर मबनी है। अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर के मकासद और रसूलों का इआदा करते हुए वज़ीर आज़म ने अक़वाम मुत्तहिदा के मरकजी हम आहंगी के किरदार और अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल के मुतालिका करारदादों के मुताबिक देरीना तनाज़ात को पुरअमन तरीकों से हल करने की जरूरत पर जोर दिया।
اور اب आपको बताएं कि वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद को आलमी मयार का शहर बनाने के लिए अहम फैसले कर लिए गए। वफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत इजलास हुआ, जिसमें इस्लामाबाद को आलमी मयार का शहर बनाने के लिए अहम फैसले किए गए। इजलास में फैसला किया गया कि माहौलियाती आलूदगी में कमी के लिए CDA आइंदा से सिर्फ इलेक्ट्रिक बाइक्स खरीदेगी। इस्लामाबाद के शहरियों के लिए माहौल दोस्त इलेक्ट्रिक बसें चलाई जाएंगी। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी ने पेट्रोल वाले मोटरसाइकिल्स खरीदने पर पाबंदी आयद कर दी। मोहसिन नकवी ने कहा कि इस्लामाबाद के शहरियों के इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की इमरजेंसी सर्विसेज फराहम की जाएंगी। इमरजेंसी सर्विसेज को MCI से CDA को मुंतकिल करने का फैसला किया गया है। कैपिटल वासा का कयाम भी जल्द अमल में लाया जाएगा। कैपिटल वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी का कयाम के लिए मुतालिका उमूर को जल्द हतमी शक्ल दी जाएगी। इजलास में वजीर दाखिला का कहना था कि सरीना चौक अंडरपास और F9 पार्क चौक फ्लाईओवर मंसूबों पर तामीराती काम जल्द शुरू किया जाए। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत इस्लामाबाद ने वज़ीर आला खैबर KP अली अमीन गंडापुर के वारंट गिरफ्तारी मंसूख कर दी है। इंसदाद दहशतगर्दी इस्लामाबाद में अली अमीन गंडापुर की थाना I9 में दर्ज मुकदमे में जारी वारंट गिरफ्तारी की मुअत्तली की दरखास्त पर समाअत हुई। अली अमीन गंडापुर ने अदालत के सामने सरेंडर करते हुए कहा कि सरकारी मसरूफियात के बायस अदालत में हाजिर नहीं हो सका। दौरान समाअत वज़ीर आला KP ने वारंट गिरफ्तारी मंसूख करने की इस्तदा की, जिस पर अदालत ने अली अमीन गंडापुर की गिरफ्तारी के वारंट मंसूख करने की दरखास्त मंजूर कर ली। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए खैबर पख्तूनख्वा के वजीर आला और PTI रहनुमा अली अमीन गंडापुर ने कहा कि पार्टी में कोई इख्तलाफ नहीं है, छोटी सी बात को बढ़ा चढ़ाकर पेश किया जाता है। उन्होंने कहा कि बानी PTI की रिहाई के लिए पूरी पार्टी मुतहरिक है। अदलिया से पूरी उम्मीद है, इंशाअल्लाह बानी PTI की रिहाई होगी। अली अमीन गंडापुर का मजीद कहना था कि हमने साबित किया हमारी पार्टी आइन के मुताबिक चलने वाली पार्टी है। उनके कपड़ों में करप्शन के जितने सुराख हैं उनको जल्द पता चल जाएगा। तो दूसरी जानिब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन और साबिक वजीर खारजा बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा है कि हमारे दरमियान अब भी कुछ लोग आमरीत के हामी हैं। साने 5 जुलाई के हवाले से अपने पैगाम में बिलावल भुट्टो जरदारी का कहना था कि 5 जुलाई मुल्की तारीख का स्याह तरीन दिन है। आज के दिन 1977 में एक आमर ने मुल्क के पहले मुंतखब वजीर आजम की हुकूमत पर शब खून मारा। शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो की मुंतखब हुकूमत गिराने के नतीजे में मुल्क को भारी कीमत अदा करना पड़ी। उन्होंने कहा कि स्याह दिन ने कौम को इंतहा पसंदी, दहशत गर्दी और क्लाशनकोफ मनशियात की मुसीबतों से दो चार किया। इस स्याह दिन ने मुल्क को ऐसी मुसीबतों के सामने ला खड़ा किया जिनसे हम आज भी नबरदाज़मा हैं। उनका कहना था कि बेपनाह मसाइब बर्दाश्त करने के बावजूद हमारे दरमियान अब भी कुछ लोग आमरीत के हामी हैं। वो लोग जमहूरियत को नुकसान पहुंचाने के लिए हर वक्त ताक में रहते हैं। जनरल ज़िया ने जमहूरियत पसंदों, लिबरल्स और मुहिब्बे वतन लोगों के खिलाफ बर्बरियत को बेलगाम कर रखा था। पंजाब हुकूमत ने 6 से 11 मुहर्रम उल हराम तक सोशल मीडिया पर पाबंदी लगाने की सिफारिशात वफाकी सेक्रेटरी दाखिला को इरसाल कर दी हैं। तफसीलात के मुताबिक मुहर्रम उल हराम में पंजाब हुकूमत ने सिक्योरिटी इंतजाम सख्त करने के साथ साथ सोशल मीडिया को भी बंद करने का फैसला कर लिया। इस हवाले से 6 से 11 मुहर्रम उल हराम तक सोशल मीडिया एप्स पर पाबंदी लगाने के लिए वफाकी सेक्रेटरी दाखिला को मुरासला भिजवा दिया गया है। सेक्रेटरी दाखिला को भिजवाए गए मरासले में फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम और यूट्यूब को बंद करने की दरखास्त की गई है। हुकूमत ने व्हाट्सएप को भी बंद रखने की सिफारिश की है। सोशल मीडिया ऐप्स बंद करने की मंजूरी स्टैंडिंग कमेटी ने दी, जिसके बाद महकमा दाखिला पंजाब ने मरासला वफाकी सेक्रेटरी दाखिला को भिजवाया। पाबंदी का हतमी फैसला वफाकी हुकूमत करेगी। दूसरी जानिब सरबराह सूबाई अमन अमान सब कैबिनेट कमेटी ख्वाजा सलमान रफीक ने कहा, सूबे में अमन अमान की सूरत हाल से मुतालिक इजलास चंद रूज के लिए सोशल मीडिया बंद करने से मुतालिक मामला ज़ेर गौर आया। इजलास में तजावीज को देखते हुए कुछ सिफारिशात वजीर आला पंजाब को दी गई हैं। सोशल मीडिया बंद करने से मुतालिक हतमी फैसला वजीर आला पंजाब मरियम नवाज की सरबराही में होने वाले इजलास में किया जाएगा। नाज़रीन, वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ की हिदायत पर मानसून की बारिशों के पेश नज़र जिला की अर्बन यूनियन काउंसिल्स में 13 रिलीफ कैंप कायम किए गए हैं, जबकि दरिया किनारे आबाद आबादियों की हिफाजत और फौरी रिलीफ के लिए 18 रिलीफ कैंप कायम किए गए हैं। शहरी अपनी शिकायत करीबी रिलीफ कैंप में दर्ज करवा सकते हैं। जिना चौक में कायम रिलीफ कैंप के दौरा पर उनका मजीद क्या कहना था, जानते हैं अपने रिपोर्टर अली अंजुम मिर्जा की इस रिपोर्ट में।
गवर्नमेंट ऑफ पंजाब और मोहतरमा वज़ीर आला साहिबा की हिदायत के मुताबिक यहाँ डिस्ट्रिक्ट गुजरात में भी म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन और म्यूनसिपल कमेटीज़ जो हैं पूरे डिस्ट्रिक्ट की, इसके साथ साथ ज़िला कौंसिल के हर जगह पे मानसून के हवाले से इमरजेंसी रिलीफ कैंप्स हैं। बेसिकली ये रिस्पॉन्स करने के लिए है कि अगर कहीं अर्बन फ्लडिंग होती है फौरी तौर पर हमारी म्यूनसिपल कमेटी या म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन के लोग जो हैं वो उस माले में पहुँच सकें। इस तरह के कैंप्स जो हैं ओवरऑल पूरे डिस्ट्रिक्ट में 18 लगाए गए हैं। जैसे अगर गुजरात सिटी की बात करें तो कॉर्पोरेशन ने बड़े मेन चौक जो हैं, जैसे ये जना चौक है, DTS चौक है, रेलवे रोड है, इसके साथ कचहरी चौक है, मुख्तलिफ जगहों पे इस तरह के कैंप्स लगा के उसके अंदर अपने स्टाफ को 3 शिफ्टों में जैसे डिप्यूट किया है कि बारिश किसी वक्त होती है और किसी एरिया में किसी भी किस्म की ब्लॉकेज होती है और उसकी वजह से पानी कहीं गलियों में या किसी चौक में किसी जगह ठहर जाता है, तो ये लोग मैनुअली वहाँ पे जाके अपनी एफर्ट्स को स्टार्ट करें और मीनवाइल फिर ये अपनी मशीनरी को भी कॉल कर लेते हैं, इसलिए कि टाइम से वहाँ पे जो पानी खड़ा हो गया उसको उसकी निकासी को बहाल कर सके। तो इस वाले से गवर्नमेंट के हिदायत के मुताबिक जितने भी ये कैंप्स लगे हैं इनके एफर्ट के साथ कल परसों जो 2 दिन बारिश होती रही है यहाँ पे काफ़ी पानी जो एक दफ़ा इकट्ठा हो गया था, क्योंकि सीवरेज सिस्टम यहाँ पे जिस तरह का है यकदम तो वो उस तरह नहीं निकलता, लेकिन इन लोगों के एफर्ट के बाद वो नेक्स्ट विद इन 2 और 3 आवर्स जो है वो गुजरात को बेहतरीन तरीके से क्लीन एंड क्लियर कर दिया गया। तो बेसिकली ये रिलीफ कैंप्स जो है पब्लिक के लिए भी फैसिलिटी का काम कर रहे हैं कि महल्ले के लोग जो हैं आसपास के वो फौरी तौर पर यहाँ आके अपनी बात कर सकते हैं। हमारे कॉर्पोरेशन के अफराद जो हैं ये हर वक्त मुस्तैद होकर बैठे होते हैं कि अगर बारिश होती है तो बड़े चौक जो हैं इनको फौरी तौर पर क्लियर करवाया जा सके। बड़े मशहूर हमारे डिस्ट्रिक्ट गुजरात के 2 चौक जो हैं, इन चौक को हमेशा यही कहा जाता था कि यहाँ कश्तियाँ चलती हैं, जैसे जना चौक है, प्रिंस चौक है, इवन कचहरी चौक के बारे में यही कमेंट किया जाता था। तो अभी बिफोर मानसून सीज़न हमने एक तो सारे नाले जो कनेक्टिंग रोड्स के साथ साथ जो नाले हैं उन सब की हमने डिसीटिंग प्रॉपर तरीके से करवाई है। अपना स्टाफ जो है वो टाइमली यहाँ पे रिक्रूट किया हुआ था। इन सब लोगों की मेहनत और एफर्ट से आपने देखा होगा प्रिंस चौक जो बड़ा मशहूर था इस मामले में, वहाँ पे आपको बारिश के फौरी बाद विद इन हाफ एन आवर आपको रोड सब कुछ और वहाँ पे क्लियर नजर आया। बेसिकली स्ट्रेटजी है, मेहनत है हमारे कॉर्पोरेशन के स्टाफ की और लोगों का भी ताउन इसमें शामिल है। जी, इससे पहले भी जैसे गवर्नमेंट ने एक पाबंदी लगाई थी कि हम ये जो शापर है जिसको 75 माइक्रोन से जो ब्रीक शापर है जो आपको देखें इस वक्त सबसे ज़्यादा गंदगी अगर किसी शहर में रोड साइड पे किसी जगह नज़र आएगी तो ये शापर ही नज़र आएंगे आपको, जो प्लास्टिक बैग्स हैं। तो इनके हवाले से गवर्नमेंट पहले ही पाबंदी लगा चुकी है, जून के पहले हफ्ते से उस पर हम लोग पूरी इन्फोर्समेंट कर रहे हैं। बेसिकली शहरियों से मैं यही रिक्वेस्ट करूँगा कि वो जो अपना कूड़ा करकट या किसी भी चीज़ में डालते हैं, गली में फेंकते हैं, हमारे नालियों में और नाले जो उनके मोहल्ले में गली में होता है उसमें फेंकते हैं, जिसकी वजह से हमें ये मानसून में अभी प्रॉब्लम जो फेस हो रहा है। अभी 2 दिनों में हमने जो डिसीटिंग करवाई है उसके साथ साथ हमने जो जहाँ जहाँ ब्लॉकेज होती है उसको निकलवाया है, तो सबसे बड़ी मिकदार में हमें ये शापर और बैग और इस तरह की चीज़ें जो है वो मिली हैं। तो मेरी रिक्वेस्ट है अपने डिस्ट्रिक्ट गुजरात के तमाम शहरियों से कि हम आप लोगों की सर्विस के लिए यहाँ मुस्तैद हैं, लेकिन आप लोग थोड़ी सी एहतियात के साथ इस तरह की चीज़ें गली की नाली में नालों में जो चूनिया उताड़ में पटवारी और उसके मुंशियों ने सरकारी रकबे नाजायज काबिजीन से साजबाज करके फरोख्त कर दिए। शहरियों ने आला हुकाम से नोटिस लेकर पटवारी हसनैन और कब्जा माफिया से जमीन वागजार करवाने का मुतालबा किया है। तफसीलात बता रहे हैं वहां मौजूद हमारे नुमाइंदे राना इरफान है। दर्जी इरफान, आगाह कीजिएगा। जी, हम इस वक्त कमाल सिटी हाउसिंग सोसाइटी के बिल्कुल सामने मौजूद हैं। इस जगह मौजूद हैं, इसे हुजरा रोड भी लगता है और ये हल्का पटवार चूनिया उताड़ का सरकारी रकबा है, जिसे हल्का पटवार चूनिया उताड़ के करप्ट पटवारी हुसनैन ने जो है और इसके जो मुंशियों ने है जहां नाजायज काबजीन से साजबाज होकर औने पौने दामों फरोख्त कर दिया है। करोड़ों मालियत का ये सरकारी रकबा है जिसे बेचकर प्राइवेट मुंशियों ने और हल्का पटवार चूनिया उताड़ के पटवारी ने जो है वो अपनी जेबें गर्म की हैं। असिस्टेंट कमिश्नर चूनिया जो है उनसे हमारा मुतालबा है कि इस करप्ट पटवारी और इन मुंशियों और नाजायज काबजीन के गठजोड़ के खिलाफ जो है वो नोटिस लिया जाए और यहाँ नाजायज काबजीन के खिलाफ जो है वो कार्रवाई की जाए और जिम्मेदारान को जो है वो कैफरे किरदार तक पहुँचाया जाए और सरकारी रकबाजात का जो तहफ़्फ़ुज़ है, जो पटवारियों की जिम्मेदारी है, जो तहसीलदार की जिम्मेदारी है, जो एडिशनल डिप्टी कमिश्नर लैंड एंड रेवेन्यू की जिम्मेदारी है, जो डिप्टी कमिश्नर की जिम्मेदारी है और इस तरह जो देखें तो दर्जनों मुलाजमीन है, दर्जनों अफसरान है जिनकी ये जिम्मेदारी बनती है कि इस सरकारी रकबे का तहफ़्फ़ुज़ किया जाए, लेकिन एक करप्ट पटवारी की वजह से वो तमाम अफसरान की बदनामी का बायस बन रहे हैं, तमाम दफातर की बदनामी का बायस बन रहे हैं। हमारे वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से भी अपील है कि वो इस जो करप्ट पटवारी की जो ये धंधे हैं नाजायज और ये सरकारी जमीनों पर जो नाजायज कब्जे हैं इनके खिलाफ नोटिस लें और जिम्मेदारान के खिलाफ कार्रवाई करें। जी, लाहौर से अफसोसनाक खबर शामिल करते हैं, जहां चिल्ड्रन अस्पताल में 4 रोज का बच्चा अगवा कर लिया गया, जबकि डॉक्टर्स की जानिब से मौत की खबर सुनाकर बच्ची की लाश वालिदैन के सौंप दी गई। गुजरांवाला का रहायशी मोहम्मद अकरम तदफीन के लिए लाश को घर लेकर गया तो मालूम हुआ कि उसका बच्चा नहीं बल्कि
کسی اور کی بچی مردہ حالت میں ڈاکٹرز نے دے دی ہے۔ پولیس نے مقدمہ درج کر کے بچے کی تلاش شروع کر دی۔ مزید سارا معاملہ کیسے پیش آیا، تفصیلات جانتے ہیں وسیم ثابت سے جو اس وقت ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں۔ جی وسیم، بتائیے گا کیا معاملہ ہے؟ دیکھیں، گجرانوالہ سے علاج کے لیے چلڈرن اسپتال لایا گیا بچہ مبینہ طور پر تبدیل کر لیا گیا ہے۔ بچے کے والد محمد اکرم کے مطابق 4 روز قبل بیٹا پیدا ہوا، بیماری کی حالت میں چلڈرن اسپتال لائے تھے۔ ہسپتال انتظامیہ کی جانب سے 5 گھنٹے کے بعد بچے کی موت کی خبر سنا دی گئی تھی۔ ڈاکٹروں کی جانب سے دی گئی ڈیڈ باڈی کو گھر لے جا کر دیکھا تو بچہ نہیں بلکہ یہ بچی تھی اور وہ بھی مردہ حالت میں تھی، جبکہ دوسری جانب چلڈرن اسپتال سے بچے کی تبدیلی میں جو ہے وہ اہم پیش رفت بھی سامنے آ گئی ہے۔ عرفان اور اس کی بیوی کی پنجاب فرانزک لیب سے خون کے نمونے حاصل کر کے ڈی این اے ٹیسٹ کروایا جائے گا۔ بچے کے والد عرفان نے ڈاکٹروں کی رپورٹ کو غلط قرار دے دیا ہے، جبکہ وہاں کے جو ایم ایس ڈاکٹر ٹیپو سلطان کے مطابق تفتیش میں پولیس سے مکمل تعاون کرنے کی بھی یقین دہانی کروائی گئی ہے۔ اس میں ایس پی ماڈل ٹاؤن کا بھی کہنا تھا کہ تفتیش مکمل کرنے کے لیے ڈی این اے بہت ضروری ہے، جبکہ بچے کے والد عرفان کی مدعیت میں تھانہ نصیر آباد میں نامعلوم افراد کے خلاف مقدمہ بھی درج کر دیا گیا ہے اور ہسپتال میں لگے سی سی ٹی وی کیمروں کی مدد سے تفتیش کا آغاز بھی کر دیا گیا ہے، جبکہ دوسری جانب نصیر آباد پولیس نے متاثرہ خاندان سمیت ہسپتال انتظامیہ کے بیان بھی قلم بند کروا لیے ہیں۔ میں بتاتا چلوں کہ یہ گجرانوالہ کا رہائشی تھا اکرم، جو اپنے بچے کو بیماری کی حالت میں چلڈرن اسپتال لاہور لایا تھا اور اسپتال انتظامیہ کی جانب سے کہا گیا کہ آپ کا بچہ فوت ہو گیا اور اس کو جو ہے وہ کپڑے میں لپیٹ کر دے دیا گیا تھا۔ جب وہ تدفین کے لیے جب اس کو نہلانے کے لیے اس کے گھر پہنچایا گیا گجرانوالہ، تو وہاں پر جا کے دیکھا یہ بچہ نہیں بلکہ بچی تھی۔ شاید یہ بچی کسی کی مردہ حالت میں تبدیل کر لی گئی ہے، لیکن ان کا یہی کہنا کہ انہی کا یہ بچہ ہے۔ ان جو ہے وہ میاں بیوی کا ڈی این اے ٹیسٹ بھی کروایا جائے گا، لیکن 365 اغوا کا نامعلوم کے خلاف مقدمہ درج کر لیا ہے۔ اکرم کی جانب سے کہا جا رہا ہے کہ میرے بیٹے کو جو ہے وہ تبدیل کر کے مجھے مردہ حالت میں بیٹی تھما دی گئی ہے۔ مزید تفتیش جو ہے وہ پولیس کر رہی ہے۔ وسیم، اس حوالے سے ہسپتال انتظامیہ کا کیا موقف ہے، ان کا کیا کہنا ہے؟ دیکھیں، ہسپتال انتظامیہ کا کہنا ہے کہ جس کو یہ ساتھ لے کر آئے تھے اسی کا ہم علاج کر رہے تھے، جبکہ یہی وہ بچی تھی جو کہ جس کو لایا گیا تھا، لیکن اس کے والد کا کہنا کہ میرا بیٹا تھا، لیکن ہسپتال انتظامیہ نے کہا کہ یہ وہی کپڑے ہیں، وہی ٹیگ ہے جو ہمارے حوالے کیا گیا تھا، جس کو ہم بچا نہیں سکے۔ لیکن اس کے باوجود بھی جو ہے وہ میاں بیوی کا ایک جو ہے وہ ٹیسٹ لے لیا گیا ہے ڈی این اے کا، اور بچے کا بھی ڈی این اے ٹیسٹ جو ہے وہ لے لیا گیا اور فرانزک لیب میں بھجوا دیا گیا ہے۔ وہاں پر جا کے رپورٹ کے مطابق تمام چیزیں کلیئر ہو جائیں گی، یہ بچہ ان کا تھا یا ان کا بچہ اغوا کر دیا گیا ہے۔ جی بہت شکریہ وسیم، آپ نے ہمیں اپڈیٹ کیا۔ آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ شیعہ علماء کونسل کے زیر اہتمام امام حسین امن کانفرنس کا انعقاد کیا گیا۔ امام حسین امن کانفرنس میں مقررین نے امام حسین کی زندگی کے مختلف پہلوؤں پر روشنی ڈالی۔ قاسم علی قاسمی نے پنجاب کے مختلف اضلاع کے لیے امن کمیٹی کے عہدیداران کا اعلان بھی کیا۔ مزید تفصیلات بتا رہے ہیں ہمارے رپورٹر عاصم بدر اپنی اس رپورٹ میں۔ شیعہ علماء کونسل کے زیر اہتمام امام حسین علیہ السلام امن کانفرنس کا انعقاد کیا گیا۔ امام حسین امن کانفرنس میں مقررین نے امام حسین علیہ السلام کی زندگی کے مختلف پہلوؤں پر روشنی بھی ڈالی۔ امام حسین امن کانفرنس میں سربراہ رابطہ کمیٹی محرم الحرام علامہ حسن رضا فاطمی، سیکرٹری شیعہ علماء کونسل پنجاب قاسم علی قاسمی، سیکرٹری شیعہ علماء کونسل پنجاب قاسم علی قاسمی نے پنجاب کے مختلف اضلاع کی محرم کمیٹیوں کا اعلان بھی کیا، جس میں لاہور کے لیے سید جعفر علی کو اور پنجاب کے مختلف اضلاع کے لیے میاں طفیل بٹو، حسن جمیل شفتائی، علامہ عبدالرزاق حلوی، سید غنظفر عباس ترمیزی، میاں حسنین، سید صفی شرازی، سید مبشر حسن، علامہ صادق روحانی۔ اس موقع پر شیعہ علماء کونسل پنجاب کے جنرل سیکرٹری قاسم علی قاسمی کا کہنا تھا پرامن محرم الحرام کمیٹی ممبران کی ذمہ داری ہے، محرم الحرام میں بھائی چارے کی فضا قائم رکھیں گے۔ شہدائے کربلا کی یاد منانا آل رسول سے محبت کا اظہار ہے۔ کانفرنس میں علامہ حافظ کاظم رضا نقوی، مولانا محمد رضا موسوی، علامہ مختار نقی، مولانا شبیر ترابی، مولانا عظمت عباس، طاہر آباد قذر باش، منتظر مہندی، کیسر عباس، ذوالفقار جعفری، چودھری ظہیر عباس برق، سید جعفر علی شاہ، صفدر جعفری، لال مہدی خان، صابر حسین شاہ، ملک زین اوان، محمود الحسن بٹی، ڈاکٹر ذوالقرنین، سید حسین طاہر سمیت دیگر نے شرکت کی۔ پروگرام کے اختتام پر شیعہ علماء کونسل پنجاب کے جنرل سیکرٹری قاسم علی قاسمی کا کوہ نور نیوز سے خصوصی گفتگو کرتے ہوئے کہنا تھا، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ عزاداری امام حسین علیہ السلام کا مقصد فقط احساس دلانا ہے
کہ کربلا میں اتنا بڑا مارکا آخر کیوں ہوا ہے، اور جب ہم یہ احساس کر لیں گے تو انشاءاللہ پیغام حسین بھی پہنچے گا، مقصد حسین بھی پہنچے گا، اور دنیا سے بربریت، طاغوتیت اور یہ دہشت گردی ختم ہو جائے گی۔ امام حسین نے بیسیکلی دہشت گردی ختم کرنے کے لیے ہی قیام کیا تھا۔ آج جو دنیا میں قتل و غارت گیری کا بازار گرم ہے، اس کو آشکار کر دیا ہے، پردے اٹھا دیے کہ ہمارا تعلق جو ہے نا دہشت گردوں سے نہیں ہے اور نہ ہونا چاہیے۔ اور ہم بھی یہی چاہیں گے کہ اس پیغام کے، اس کانفرنس کے ذریعے ہم دنیا کو بتائیں کہ ہم لوگ امن پسند ہیں، پاکستان کو امن کا گہوارہ بنانا چاہتے ہیں۔ آئیں مل کر ہم سب امام حسین کو یاد کریں، ان کی یاد تازہ کریں اور ایک دوسرے کا احساس کریں، پاکستان میں دہشت گردی، فرقہ واریت کو ختم کریں۔ آج کی یہ امام حسین علیہ السلام امن کانفرنس، جس کا مقصد آنے والے محرم الحرام میں عزاداران کو، بانیان مجالس کو اور واعظین اور خطبہ کو اور تمام عزاداروں کو یہ پیغام دینا ہے کہ ہم نے جو عشرہ محرم الحرام ہے، ایام محرم الحرام ہیں، وہ مقصد کربلا کے مطابق، پیغام امام حسین علیہ السلام کے مطابق اور اس مشن کے مطابق جو امام حسین علیہ السلام نے دیا تھا کہ رسول کائنات کی شریعت کے مطابق ہم نے اپنی زندگیاں بسر کرنی ہے، وہی پیغام ہم دے رہے ہیں۔ لاہور شہر میں انسداد پولیو مہم کے 4 دنوں میں اب تک 11,74,538 بچے پولیو کے قطرے پلائے گئے۔ پولیو مہم 1 جولائی تک 7 جولائی تک جاری رہے گی۔ لاہور کی پولیو مہم میں 22,30,134 بچوں کو پولیو کے قطرے پلانے کا ہدف پورا کیا جا رہا ہے۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں لاہور سے اپنے رپورٹر جنید اشرف سے، جو اس وقت اسسٹنٹ کمشنر سٹی رائے بابر علی کے ساتھ موجود ہیں۔ جی جنید، اپڈیٹ کیجیے گا۔ ہاں جی بالکل، شہر لاہور کی بات کی جائے تو صحت کے حوالے سے جو ہے ابھی بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ پولیو ورکرز جو ہمیں فیلڈ میں نظر آ رہے ہیں اور پولیو مہم بھی زور و شور سے جاری ہے۔ اس وقت ہم موجود ہیں اے سی سی ٹی کے آفس میں اور ہمارے ساتھ اسسٹنٹ کمشنر رائے بابر موجود ہیں، ان سے ہم جانیں گے سر پولیو ورکرز کے لیے کیا کام کیا جا رہا ہے، اور ساتھ ساتھ پولیو مہم جیسے جاری ہے، بچوں کو پولیو کے قطرے پلائے جا رہے ہیں، کیسی ایکٹیویٹی ہے اور کیا کہیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی بالکل، اتنی شدید گرمی میں بھی ہمارے پولیو کے جو ورکرز ہیں وہ فیلڈ کے اندر موجود ہیں۔ ان کو ہم نے جو امبریلا ہے اور ساتھ پانی کی ایک بوٹل وہ پرووائڈ کی ہوئی ہے، اور جتنی بھی فیسلٹیز ہیں ان کا آنریریم ہے، جو بھی فیسلٹی پرووائڈ کی جا سکتی ہے ایڈمنسٹریشن کی طرف سے، وہ ہم نے الحمدللہ ان کو پرووائڈ کی ہوئی ہے۔ اور میری اس میں تمام والدین سے بھی گزارش ہوگی کہ ہماری ٹیمیں جو گھر گھر جاتی ہیں، نوک کرتی ہیں، ان کو اٹھاتی ہیں، اور ان سے بھی تعاون کی اپیل ہے کہ وہ اپنے بچوں کو قطرے پلائیں اور کسی قسم کی بھی معذوری سے ان کو محفوظ رکھیں۔ تھینک یو۔ ہاں جی بالکل، جو ہیں والدین وہ بھی اپنے بچوں کو پولیو کے قطرے لازمی پلائیں، چونکہ 2 قطرے جو ہیں عمر بھر کی معذوری سے بچا سکیں گے، اور لاہور بھر میں جو ہے پولیو انسداد مہم جو ہے وہ جاری ہے۔ جی پنجاب فوڈ اتھارٹی کی بار بار کوشش کے باوجود ملاوٹ مافیا ملاوٹ کرنے میں سرگرم ہے۔ موسم گرما میں اچار اور مربع کی بڑھتی ہوئی مانگ کی وجہ سے ملاوٹی مافیا عوام کو گندا اور گلے سڑے پھلوں کا مربع کھلانے لگا۔ فنگس زدہ اچار اور مربع مارکیٹ میں سرعام بکنے لگا۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں عثمان مغل کی اس رپورٹ میں۔ گرمیوں کے قریب آتے ہی مربع اور اچار کی مانگ میں اضافہ بڑھ جاتا ہے، جس کی وجہ سے ملاوٹی مافیا بری طرح سے اپنے پنجے گاڑ لیتا ہے۔ گلے سڑے پھلوں کے ساتھ مربع اور اچار تیار کیا جاتا ہے۔ اگر اس کی اصل حقیقت میں جائیں تو مختلف گھروں کے اندر یہ لوگ ملاوٹ اور گلے سڑے پھلوں کا استعمال کرتے ہوئے نیلے ڈرموں کے اندر اچار کو صدیوں سے رکھ لیتے ہیں، اور جب گرمیوں کا موسم قریب آتا ہے تو اس کو دلکش پیکنگ میں لگا کر اور تازہ ترین اس کے اندر تیل ڈال کر اور کچھ مسالہ جات ڈال کر اس کو تیار کرنے کے بعد دلکش لیبل لگا کر مارکیٹ میں فروخت کیا جاتا ہے، جو مختلف برانڈڈ کے نام رکھ دیے جاتے ہیں۔ اصل میں یہ اچار اور مربع کھانے کے قابل نہیں ہوتا، لیکن اس کی خوبصورت پیکنگ دے کر عوام اس پر مرتی ہے اور گرمیوں کے اندر اچار کا زیادہ استعمال کرتی ہے، جس کی وجہ سے بعد میں انہیں مختلف بیماریوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ پنجاب فوڈ اتھارٹی کی اگر بات کی جائے تو پنجاب فوڈ اتھارٹی کچھ ناکام سی دکھائی دیتی ہے ملاوٹی مافیا کو نکیل ڈالنے میں، لیکن بار بار ایفرٹ کے باوجود یہ لوگ بری طرح سے لوگوں کی زندگیوں کے ساتھ کھلواڑ کر رہے ہیں۔ چند روپوں کے لیے انسانی زندگیوں سے کھلواڑ کرنا بہت ہی جرم ہے۔ لیکن میں آپ کو بتاتا چلوں، پنجاب فوڈ اتھارٹی کے ڈی جی کی انتھک محنتوں پر ابھی نیچے والا عملہ پانی پھی رہا ہے۔ اور اب آپ کو بتائیں کہ پی ایچ اے نے شعبہ مارکیٹنگ کو ڈیجیٹل بنیادوں پر چلانے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ کاروباری بل بورڈز، شو بورڈز، سٹریمرز اور
दीगर सहूलियात के रजिस्ट्रेशन को इंटरनेट पर मुंतकिल करने का फैसला। कारोबार की मुश्तरी के ख्वाहिशमंद अफराद घर बैठे क्लिक के जरिए मुआहिदा कर सकेंगे। इस हवाले से मजीद जानते हैं हमारे रिपोर्टर सलमान शाह से, जो इस वक्त हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं। जी सलमान, आगाह कीजिएगा। हाँ जी बिल्कुल, पार्ट्स एंड हार्टिकल्चर अथॉरिटी लाहौर के शुबा मार्केटिंग को डिजिटलाइज किया जाएगा ताकि इदारा जाती शफाफियत के साथ मेरिट और मालियाती बेहतरी को यकीनी बनाया जा सके। ये फैसला डायरेक्टर जनरल PHA मोहम्मद ताहिर भट्टू ने की ज़ेर सदारत के इजलास में किया गया है। इजलास में कारोबारी बिल बोर्ड, शॉप बोर्ड, स्टीमर और दीगर सहूलियात की रजिस्ट्रेशन को भी इंटरनेट पर मुंतकिल करने का फैसला किया गया है। अपने कारोबार की तशहीर के ख्वाहिशमंद अफराद घर बैठे एक क्लिक के जरिए PHA से मुआहिदा कर सकेंगे। बजरिया कंप्यूटर तय पाने वाले ऐसे मुआहिदाजात PHA डाटाबेस में महफूज हो जाएंगे। इजलास में फैसला किया गया है PHA अपने ज़ेर इंतज़ाम अंडर पासिस को भी कारोबारी तशहीर के लिए लीज पर देगा। DG PHA मोहम्मद ताहिर भट्टू का कहना है कि डिजिटलाइजेशन का मकसद रजिस्ट्रेशन के अमल को आसान बनाना और इदारा जाती शफाफियत को यकीनी बनाना है। ये फैसला डिजिटलाइजेशन के अमल को आगे बढ़ाने के लिए PHA की अमली ताबीर भी है। जी बहुत शुक्रिया सलमान शाह, आपने हमें अपडेट किया। और अब रावलपिंडी इस्लामाबाद से मरी तक रेल चलेगी। इस हवाले से मरी रेल वर्किंग ग्रुप का पहला इजलास ट्रांसपोर्ट हाउस में मुनाकिद किया गया, जिसमें इस प्रोजेक्ट बारे तफसीली गुफ्तगू की गई। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज ने मरी रेल लिंक के लिए वजीर ट्रांसपोर्ट बिलाल अकबर खान और सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट पंजाब एंड मैस ट्रांजिट डिपार्टमेंट अहमद जावेद काजी को तजावीज और स्टडीज के लिए हिकमत अमली तैयार करने की भी हिदायत जारी कर दी हैं। इस हवाले से मजीद जानते हैं हमारे रिपोर्टर मोहम्मद आसिम राजा से, जो इस वक्त टेलीफोन लाइन पर हमारे साथ मौजूद हैं। जी आसिम, अपडेट कीजिएगा। जी, वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की मरी डेवलपमेंट प्लान पर दी गई हदायत पर रावलपिंडी इस्लामाबाद से मरी को लिंक करने के लिए महकमा ट्रांसपोर्ट एंड मास ट्रांजिट डिपार्टमेंट ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। इस सिलसिले में वर्किंग ग्रुप भी तश्कील दे दिया गया है, जिसका बाकायदा पहला इजलास ट्रांसपोर्ट हाउस में वज़ीर ट्रांसपोर्ट बिलाल अकबर खान की सरबराही में मुनक्कद किया गया है, जिसमें सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट एंड मास ट्रांजिट डिपार्टमेंट डॉक्टर अहमद जावेद काजी, एडिशनल सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट प्लानिंग नादिया शफीक, डायरेक्टर ट्रांसपोर्ट वसीम अकरम, महकमा रेलवे के एक्सपर्ट MD नेस्पाक, हरीपुर से ट्रांसपोर्टेशन एंड रेलवे यूनिवर्सिटी के सरबराहान और PMA एशियन तरक्याती बैंक वनीला से आए वफ्द, महकमा सियाहत, महकमा माहौलियात, CNW और दीगर अफसरान भी इसमें शरीक थे। मैं बताता चलूं कि इजलास में मरी लिंक रेल मंसूबे पर मुख्तलिफ तजावीज़ और मसाइल पर तबादला ख्याल किया गया। इस मौका पर वजीर ट्रांसपोर्ट बिलाल अकबर खान ने कहा कि मरी रेल लिंक एक प्रोजेक्ट नहीं बल्कि एक काविश है, जिसको पाया तकमील तक पहुंचाने के लिए हम सबको मिलकर काम करना होगा। मरी लिंक रेल मंसूबा स्याहों का दरीना मुतालबा था, जिसको आप पूरा करने जा रहे हैं। इससे मरी समेत दीगर गिरदोनवा के सियासी मुकामात को भी बराह रास्त फायदा होगा। मरी रेल मंसूबे के लिए मुल्की व गैर मुल्की माहिरीन से भी राय ली जा रही है और इस प्रोजेक्ट के लिए तमाम वसाइल भी बरूए कार लाए जाएंगे। जी बहुत शुक्रिया आसिम राजा। कोहिनूर न्यूज के प्रोग्राम पूरा सच की खबर पर एक्शन। सुई नॉर्दर्न गैस कंपनी के नादहिंदगान महकमा जेल खाना जात से गैस बिलों की मद में बड़ी रिकवरी वसूल। जेल खाना जात की जानिब से महकमा सुई गैस को गुज़श्ता रोज चेक जमा करवाए गए, जो कि महकमा सुई गैस की जानिब से कैश करवा लिए गए। मजीद तफसीलात जानते हैं हमारे रिपोर्टर बासित अली से। बासित अली के साथ हम राब्ता बहाल करने की कोशिश कर रहे हैं। आपको बताते चलें कि कोहिनूर न्यूज के प्रोग्राम पूरा सच की खबर पर एक्शन। सुई नॉर्दर्न गैस कंपनी के नादहिंदगान महकमा जेल खाना जात से गैस बिलों की मद में बड़ी रिकवरी वसूल हुई है। जेल खाना जात की जानिब से महकमा सुई गैस को गुज़श्ता रोज चेक जमा करवाए गए, जो कि महकमा सुई गैस की जानिब से कैश करवा लिए गए हैं। खुशखबरी है, अहम खबर है। कोहिनूर न्यूज के प्रोग्राम पूरा सच की खबर पर एक्शन। सुई नॉर्दर्न गैस कंपनी के नादहिंदगान महकमा जेल खाना जात से गैस बिलों की मद में बड़ी रिकवरी वसूल हुई है। जेल खाना जात की जानिब से महकमा सुई गैस को गुज़श्ता रोज चेक जमा करवाए गए, जो कि महकमा सुई गैस की जानिब से कैश करवा लिए गए हैं। कोहिनूर न्यूज के प्रोग्राम पूरा सच की खबर पर एक्शन। सुई नॉर्दर्न गैस कंपनी के नादहिंदगान महकमा जेल खाना जात से गैस बिलों की मद में बड़ी रिकवरी वसूल की गई है। जेल खाना जात की जानिब से महकमा सुई गैस को गुज़श्ता रोज चेक जमा करवाए गए, जो कि महकमा सुई गैस की जानिब से कैश करवा लिए गए।
मजीद तफसीलात जानते हैं हमारे रिपोर्टर बासित अली से, जो कि हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं। जी बासित, अपडेट कीजिएगा। जेल खाना जाती जेलों से करोड़ रुपए की डिलीवरी वसूल होने लगी है, जो महकमा जेल खाना सबसे मुतअद्दिद जेलों और गैस बिलों की चेक महकमा सुलगैस को मौसूल हुए हैं, जो कि चेक वसूल की गई है, जिनमें शामिल जेल के अलावा कसूर जेल भी शामिल है, जहाँ से करोड़ों रुपए के गैस बिल महकमा गैस जमा करा दिए हैं। जी बहुत शुक्रिया बासित अली। बुलेटिन में आगे बढ़ते हुए आपको बताएंगे, वजीर आला पंजाब मरियम नवाज की LDA हेडक्वार्टर्स आमद। वजीर आला मरियम नवाज ने गैर कानूनी हाउसिंग स्कीमों की लिस्ट तलब कर ली। वजीर आला का कहना था कि हर हाउसिंग स्कीम का जायजा लेकर रेगुलर करने या ना करने का फैसला किया जाएगा। आपको अपडेट करते चलें, वजीर आला पंजाब मरियम नवाज की LDA हेडक्वार्टर्स आमद हुई। वजीर आला मरियम नवाज ने गैर कानूनी हाउसिंग स्कीमों की लिस्ट तलब कर ली। वजीर आला का कहना था कि हर हाउसिंग स्कीम का जायजा लेकर रेगुलर करने या ना करने का फैसला किया जाएगा। एक बार फिर बताते चलें, वजीर आला पंजाब मरियम नवाज की LDA हेडक्वार्टर्स आमद। वजीर आला मरियम नवाज ने गैर कानूनी हाउसिंग स्कीमों की लिस्ट तलब कर ली। वजीर आला का कहना था कि हर हाउसिंग स्कीम का जायजा लेकर रेगुलर करने या ना करने का फैसला किया जाएगा। इस बारे में मजीद जानते हैं अपने ब्यूरो चीफ चौधरी शहबाज आराई से, जो कि इस वक्त हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं। जी चौधरी शहबाज, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल कामरान, वजीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ ने LDA हेडक्वार्टर का दौरा किया। LDA के हेडक्वार्टर में वजीर आला मरियम नवाज की ज़ेर सदारत इजलास हुआ, जिसमें पंजाब डेवलपमेंट अथॉरिटी के क़याम का असूली फैसला भी किया गया, जबकि वजीर आला की जानिब से गैर कानूनी हाउसिंग स्कीमों की लिस्ट भी तलब की गई। वजीर आला का कहना था कि हर हाउसिंग स्कीम का जायजा लेकर रेगुलर करने या ना करने का फैसला किया जाएगा। इजलास में MM आलम रोड की रीमॉडलिंग, ब्यूटिशियन जो इसके साथ साथ लिबर्टी मार्केट, मिनी मार्केट, हाली रोड के इलाके में ट्राम चलाने, गुलबर्ग और मजाफाती इलाकों की तमीर व मरम्मत और बहाली का फैसला भी किया गया। इजलास में मरियम नवाज शरीफ ने क्रीम ब्लॉक का मोटरवे सिग्नल फ्री कॉरिडोर प्लान की भी मंजूरी दी। क्रीम ब्लॉक का मोटरवे 6 रोड पर 2 अंडरपासेस भी बने गए। वजीर आला ने लाहौर के मुख्तलिफ रोड्स की कमर्शलाइजेशन, मीनार पाकिस्तान और चाइना स्कीम के स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स की जल्द तकमील की भी हदायत जारी करी। वजीर आला पंजाब ने LDA के लिए 46 अरब रुपए के रेवेन्यू जनरेशन का हदफ मुकर्रर किया। DG LDA ने ताहिर फरूक का वजीर आला पंजाब को महकमे की वर्किंग प्रोजेक्ट्स और कारकर्दगी के बारे में ब्रीफिंग देते हुए कहना था कि LDA रवा माली साल में गुज़िश्ता साल की निस्बत कई गुना ज्यादा रेवेन्यू इकट्ठा करेगा। शहरियों के रहायशी नक्शों की मंजूरी के लिए ऑनलाइन सर्विस शुरू की जा चुकी है। ब्रीफिंग में बताया गया कि रिकॉर्ड की जांच पड़ताल शिफ्टिंग के नतीजे में अरबों रुपए मालियत के सरकारी प्लॉट बारगुजार कराए गए हैं। इजलास में मरियम नवाज शरीफ ने LDA के अहकाम को रिकॉर्ड की जांच पड़ताल का अमल जल्द मुकम्मल करने की हदायत देते हुए शहर के मुख्तलिफ अहम सड़कों को कमर्शलाइजेशन करने की तजवीज़ का जायजा लेने और LDA सिटी की डेवलपमेंट पर खसूसी तवज्जो देने के अहकाम किए। बादशाह वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने ग्लोबल विलेज का दौरा भी किया। सीनियर सूबाई वजीर मरियम औरंगजेब, मोमन खसूसी बराए सियासी अमूर ज़ीशान मलिक, चीफ सेक्रेटरी, प्रिंसिपल सेक्रेटरी और दीगर हुकाम ने भी वज़ीर आला के साथ शिरकत की। जी बहुत शुक्रिया चौधरी शहबाज, आपने हमें अपडेट किया। और अब आपको बताएंगे, सूबाई वजीर सैयद ख्वाजा इमरान नजीर ने कहा है कि हुकूमत ताजिर बरादरी में इत्तेहाद चाहती है। ताजिर बरादरी को जिस मार्केट में भी मोबाइल अस्पताल की जरूरत होगी हम वहां लेकर आएंगे। वो खिदमत ग्रुप हाल रोड के सदर बाबर महमूद की तरफ से प्याफ के पैट्रन एंड चीफ मियां अंजुम निसार और चेयरमैन प्याफ फहीम उर रहमान सहगल और दीगर साथियों के एजाज में दिए गए इस्तकबालिया से खिताब कर रहे थे। तकरीब में सूबाई वजीर खजाना मुश्तबा शुजाउर रहमान, साबिक स्पीकर सूबाई असम्बली राना मोहम्मद इकबाल, कारोबारी और ताजिर बरादरी बड़ी तादाद में मौजूद थी। तकरीब में मियां अंजुम निसार ने खिदमत ग्रुप की तरफ से लाहौर चैम्बर के इलेक्शन के लिए तजवीज करदा उम्मीदवार आमिर अली के नाम की मंजूरी दी। इस हवाले से देखते हैं अली फारूक की यह रिपोर्ट।
खिदमत ग्रुप हाल रोड के सदर बाबर महमूद की तरफ से पाकिस्तान इंडस्ट्रियल एंड ट्रेडर एसोसिएशन फ्रंट प्याफ के पैटर्न इन चीफ मियां अंजुम निसार और चेयरमैन प्याफ फहीमान सैगल और दीगर साथियों के एजाज में गुलबर्ग के मकामी रेस्टोरेंट में इस्तकबालिया दिया गया, जिसमें सूबाई वजीर खजाना मियां मुश्तबा शुजाउर रहमान, सूबाई वजीर सेहत ख्वाजा इमरान नजीर, साबिक स्पीकर और नून लीग के सीनियर रहनुमा राना मोहम्मद इकबाल, साबिक चेयरमैन प्याफ अबूजर शाद, साबिक सदर लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स मोहम्मद अली मियां, खालिद परवेज, सलीम भट्टी और लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स के सीनियर नायब सदर जफर महमूद चौधरी, लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स के सदर अदनान खालिद भट्ट समेत बड़ी तादाद में ताजर और कारोबारी बरादरी ने शिरकत की। तकरीब में खिदमत ग्रुप के नामजद करदा उम्मीदवार आमिर अली को पैटर्न एंड चीफ मियां अंजुम निसार ने लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स के इलेक्शन के लिए टिकट देने का ऐलान किया। तकरीब से खिताब करते हुए सूबाई वजीर सेहत ख्वाजा इमरान नजीर ने कहा कि हुकूमत ताजरों में देहात की बात करती है। मेरी ख्वाहिश ये है कि लाहौर के ताजरों में कोई तकसीम ना आए। हम कोशिश कर रहे हैं कि लाहौर के जितने ताजर भाई हैं जो प्रोग्रेसिव काम करना चाहते हैं, जो हेल्दी काम करना चाहते हैं, वो एक ही छत के नीचे जमा रहें। और अगर कोई भाई आपस में तकसीम हो रहे हैं तो हमारा काम है कि हम उनको आपस में जोड़ें। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ, मेरे पास जब तक हेल्थ डिपार्टमेंट है, आप जिस मार्केट में कहेंगे हम मोबाइल फील्ड हॉस्पिटल चलाकर आपके पास भेजेंगे। हम हेल्थ की तमाम फैसिलिटियां आपकी मार्केट के दरवाजे पे भेजेंगे इंशाअल्लाह। तकरीब से खिताब करते हुए प्याफ के पैटर्न चीफ मियां अंजुम निसार ने कहा कि खिदमत ग्रुप की तरफ से लाहौर चैम्बर के इलेक्शन के लिए आमिर अली एक बेहतरीन नाम है। अब मेरे भाई ने मुतालबा किया है, बल्कि मैं समझता हूं कि वो तो खुद प्याफ हैं और इंशाअल्लाह आज वो जिक्र कर रहे हैं आमिर भाई का, जो कि ऑलरेडी हमारे प्याफ के एग्जीक्यूटिव कमेटी मेंबर भी हैं। इंशाअल्लाह बाबर भाई जो आपने कैंडिडेट दिए हैं बड़े बेहतरीन कैंडिडेट हैं, बड़ी लीडरशिप क्वालिटीज़ हैं इनमें, और मैं समझता हूँ उनको भी मुबारकबाद देता हूँ, आपको भी मुबारक देता हूँ और पूरी हाल रोड को और लाहौर की बिजनेस कम्युनिटी को मुबारकबाद देता हूँ। खिदमत ग्रुप हाल रोड के सदर बाबर महमूद ने इस मौके पर कहा कि मियां अंजुम निसार की क़यादत में हम सब मुत्तहिद हैं। इलेक्शन की जिम्मेदारी हमें सौंपेंगे। पहले भी आपको पता है, आज से चंद साल पहले जब आपने खिदमत ग्रुप को चैम्बर की सीट दी थी आपकी तरफ से, तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे सलीम भट्टी साहब आप सब जानते हैं, उनको पूरे लाहौर में सेकंड नंबर मिला वोट, इतने भरपूर वोट उनके लिए। और माशाल्लाह दूसरा मेरा भाई फाउंडर से इमरान बशीर साहब, ये दोनों भाई पिछले जो इलेक्शन हुए थे दोनों सुरखरू होकर आए थे अल्हम्दुलिल्लाह। लाहौर में सूबाई टास्क फोर्स बराए सदाद पोलियो का सिविल सेक्रेटरिएट में इजलास हुआ। वजीर आला पंजाब की हिदायत पर सूबा से पोलियो के मुकम्मल खात्मे की कोशिशें तेज कर दी गईं। वजीर सेहत की हिदायत पर सूबे के तमाम 14 दाखिली और खारजी पॉइंट्स पर पोलियो काउंटर कायम करने का फैसला कर लिया गया, जबकि पोलियो और दीगर बीमारियों के तदारुक के लिए रूटीन इम्यूनाइजेशन 95% तक ले जाने का हदफ मुकर्रर कर लिया गया। सूबाई वजीर सुलेमान रफीक का कहना था कि अगली इंसदाद पोलियो मुहिम के दौरान तमाम सूबाई वज़रा पोलियो टीमों के साथ फील्ड में मौजूद होंगे। हर जिला में इंसदाद पोलियो के लिए मुख्तलिफ मैकेनिज्म वज़ा करेंगे। डिप्टी कमिश्नर CEO हेल्थ पोलियो के खात्मे के मतलूबा अहदाफ में हायल मसाइल बारे आगाह करें। मीटिंग में सेक्रेटरी हेल्थ खलीजान, पोलियो प्रोग्राम खिजर अफजाल, DG हेल्थ डॉक्टर इलियास गोंदल, डायरेक्टर EPI प्रोग्राम डॉक्टर मुख्तार ने शिरकत की। सूबाई वजीर खाजी इमरान नजीर का कहना था कि पोलियो के खात्मे के लिए सूबे में हेल्थ इमरजेंसी भी नाफिज करना पड़ी तो करेंगे। नकल पजीर आबादी वायरस के फैलाव का बड़ा जरिया है। पंजाब की हुदूद में दाखिल होने वाले तमाम बच्चों को वैक्सीन के कतरे पिलाए जाएंगे।
اسلام آباد میں پی ٹی آئی کے مرکزی میڈیا ڈپارٹمنٹ کے سینئر رکن ملک رضوان احمد کو گرفتار کر لیا گیا ہے. اسی پر مزید تفصیلات جانتے ہیں اسلام آباد سے ٹیلی فون لائن پر موجود اپنے نمائندے تیمور یوسف زئی سے. جی تیمور، آگاہ کیجیے گا. جی بالکل، آج صبح مرکزی میڈیا ڈپارٹمنٹ کے سینئر رکن ملک رضوان احمد اور ان کے چھوٹے بھائی نعمان احمد کو دن دہاڑے اغواکاروں نے اس وقت اغوا کر دیا ہے جب وہ 11:15 بجے اقبال ٹاؤن راولپنڈی میں اپنی رہائش گاہ سے دفتر کے لیے نکلے. ابھی تک ان کے بارے میں کوئی اطلاع نہیں کسی نے ان کی گرفتاری ظاہر کی ہے، نہ ہی ان پر الزام کی کوئی تفصیلات، نوٹس، مقدمہ وغیرہ سامنے آئے ہیں. اس حوالے سے جو مرکزی میڈیا ڈپارٹمنٹ کے انچارج ہیں صبحت اللہ ورک، انہوں نے ٹویٹ کیا ہے. انہوں نے کہا ہے کہ ان کے چھوٹے بھائی نعمان احمد بھی ان کے ساتھ تھے اور ان کو اغوا کیا گیا ہے، لیکن تاحال پتہ نہیں چلا کہ کس کی جانب سے یہ اغواکاری ہوئی ہے اور کس نے گرفتار کیا ہے اور کس نوٹس پہ کیا ہے. تو اس کے حوالے سے جو ہے وہ تفصیلات ابھی تک نہیں آئی. جی بہت شکریہ تیمور یوسف زئی. امیر جماعت اسلامی پاکستان حافظ نعیم الرحمان نے کہا ہے کہ حکومت خود گرنا چاہتی ہے. ہمارے 12 جولائی دھرنے کا ایجنڈا بجلی، گیس، پیٹرول کی قیمتوں اور تنخواہ دار طبقے پر ٹیکسوں کی بھرمار کے خلاف احتجاج ہے. اسلام آباد میں ٹی وی چینلز کے بیورو چیف سے گفتگو اور سوالات کے جواب دیتے ہوئے انہوں نے کہا کہ سابق وزیر اعظم بانی پی ٹی آئی کے جیل سے باہر آنے پر ان کے ساتھ قومی ایشوز پر بات چیت ہوگی. انہوں نے کہا کہ اسٹیبلشمنٹ کے خلاف زور و شور سے باتیں کرنے والوں کے متعلق پتہ نہیں لگ رہا یہ کس کے آدمی ہیں. نائب عمرہ میاں اسلم، ڈاکٹر اسامہ رضی، سیکریٹری اطلاعات کیسر شریف، ڈیپٹی سیکریٹری جنرل فراست علی شاہ اور امیر اسلام آباد نصر اللہ رندھاوا بھی اس موقع پر موجود تھے. حافظ نعیم الرحمان نے کہا کہ اپوزیشن اتحاد تحریک تحفظ آئین پاکستان کے ساتھ رابطہ بھی ہے اور ملاقاتیں بھی ہیں. انتخابات میں ہونے والی دھاندلی کے خلاف جدوجہد ہمارا مشترکہ ایجنڈا ہے. 2019 سے لے کر اب تک انہوں نے نالائیاں کی ہیں. صرف 2 مہینے میں 105 ارب روپے کا نقصان ہوا ہے. RLNG آپ نے جو ہے وہ لے لی اور آپ اپنی جو سستی جاتی ہے اس کے ویسے ہی بے شمار مسائل ہیں. پھر آپ کو دوبارہ سے وہ اس پروڈکشن کو حاصل کرنے میں ایک ٹائم بھی لگتا ہے اور پیسے بھی لگتے ہیں اور وہ بعض اوقات اس طرح سے واپس آتی بھی نہیں. وہ آپ کم کرا دیں جو سستی گیس پڑ رہی ہے آپ کو، اور آپ مہنگی تاجروں کو ٹیکس نیٹ میں نہیں لایا گیا، تو یہ کس کی ذمہ داری ہے؟ FBR کے کتنے 22,000 ملازمین تو ہیں گورنمنٹ، 22,000 ملازمین کر کیا رہے ہیں؟ اب سارا ٹیکس. آپ نے بتائیے گا کہ 96 میں قانون سائن احمد صاحب نے ایک تنازع دیا تھا، اس وقت بھی نمبر چلی گئی لے کے بیٹھ جائے گا، اس کو بھر یہ تو ڈیپینڈ کرتا ہے. یہ بتائیے گا کہ آپ ہمیشہ فیصلے ٹیکس اس طرح سے لے لیتے ہیں آپ، جو بلوں میں لگنے میں FBR کا کیا کمال ہے؟ بلیٹن میں اہم خبر شامل کرتے ہیں. پی ٹی آئی کے وزیر اعظم شہباز شریف کی جانب سے بلائی گئی آل پارٹیز کانفرنس میں شرکت کا فیصلہ کر لیا ہے. اڈیالہ جیل میں صحافیوں سے غیر رسمی گفتگو کرتے ہوئے سابق وزیر اعظم بانی پی ٹی آئی کا کہنا تھا کہ ہماری پارٹی APC میں شرکت کرے گی اور حکومت کا موقف سنے گی. انہوں نے کہا کہ امن و امان کا مسئلہ ملکی ایشو ہے، ملک کی خاطر APC میں شرکت کریں گے. جب تک افغانستان سے تعلقات بہتر نہیں ہوتے ہم TTP سے نہیں جیت سکتے. انہوں نے کہا کہ کبھی غلامی نہیں کروں گا، جیل میں مرنے کے لیے تیار ہوں، جب تک زندہ ہوں لڑوں گا. کہا مریم نواز، نواز شریف، خواجہ آصف کے بیانات کی ویڈیوز موجود ہیں. KP حکومت کو کہوں گا ان کی ویڈیوز نکال کر ان پر خیبر پختونخوا میں FIRs درج کریں. بانی پی ٹی آئی نے مزید کہا کہ عزم استحکام آپریشن پر ہمارے تحفظات موجود ہیں. اس آپریشن سے ملک میں عدم استحکام بڑھے گا. ان کا کہنا تھا کہ پی ٹی آئی اور میرے مقدمات سننے والے ہر بینچ میں چیف جسٹس کیسے آ جاتے ہیں؟ چیف جسٹس کی بینچ میں شمولیت پر اعتراض ہے. اگر انصاف نہ ملا تو بھوک ہڑتال کروں گا. خبر سے خبر تک کا یہ سلسلہ یوں ہی جاری رہے گا، مگر فی الوقت نیوز اسٹوڈیو سے اتنا ہی. ہر لمحہ باخبر رہنے کے لیے دیکھتے رہیے کہ نیوز، کیونکہ ہم ہیں آزاد بھی اور ذمہ دار بھی.